जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को आज संख्या के बारे में बताते हैं। संख्या का वर्गीकरण। दोस्त, संख्या होता है दो प्रकार का। एक होता है दोस्त वास्तविक संख्या, एक होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या का दोस्त संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है और काल्पनिक संख्या को संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता। दोस्त, जैसे में यह काल्पनिक संख्या अयोडा वाले होते हैं, माइनस में रूट में होगा जो भी, ठीक, यह सभी। और वास्तविक संख्या दोस्त दो प्रकार के होता है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का दोस्त इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q इक्वल टू नॉट शून्य होना चाहिए। और उसके बाद ध्यान देना जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाए, ठीक है, वह परिमेय संख्या था। अब परिमेय संख्या दोस्त इसी का विपरीत होता है, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसका q इक्वल टू नॉट शून्य हो मगर दोस्त इसका वर्गमूल भी नहीं निकले, ठीक। उसके बाद देखना दोस्त, परिमेय संख्या को तीन भाग में बांटा गया है। एक पूर्णांक संख्या, एक दोस्त दशमलव संख्या, एक दोस्त फ्रैक्शन यानी भिन्न संख्या, तीन को होता है। दोस्त पूर्णांक संख्या दोस्त नेगेटिव, शून्य और पॉजिटिव सभी संख्या को पूर्णांक संख्या बोलते हैं। उसके बाद ध्यान देना दोस्त, दशमलव संख्या दोस्त लघु में होता है, जैसे 3.2, 4.5, यह सभी दशमलव संख्या था। फ्रैक्शन संख्या जो भिन्न जो p/q के रूप में तो होता है दोस्त, जैसे में 4/5, 3/6, यह सभी क्या होता है, फ्रैक्शन संख्या होता है। और दोस्त यहाँ ध्यान देना, दशमलव संख्या भी तीन भाग का होता है और फ्रैक्शन भिन्न संख्या भी तीन भाग का होता है। और उसके बाद पूर्णांक संख्या भी तीन भाग होता है। इसका पूर्णांक संख्या का तीन भाग कौन होगा, एगो निगेटिव संख्या जो ऋण पूर्णांक, एगो धन पूर्णांक और एक शून्य। ऋण पूर्णांक दोस्त -1 से लेकर अनंत तक होगा और धन पूर्णांक दोस्त 1 से लेकर अनंत तक होगा। उसके बाद एक शून्य होगा। दोस्त, धन पूर्णांक और शून्य समेत होल संख्या इसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। और दोस्त इसके बाद ध्यान देना, केवल धन पूर्णांक को सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और प्राकृतिक संख्या जो होता है दोस्त, इसका चार प्रकार होता है। एक सम संख्या होता है, एक विषम संख्या होता है, एक भाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। सम संख्या वह संख्या होता है जो दो से पूर्ण रूप से भाग लग जाए, जिसके अंत में या तो शून्य हो, इकाई संख्या शून्य हो, या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक। और विषम संख्या दोस्त जो होता है जो 2 से पूर्ण रूप से भाग नहीं लगे और जिसके अंत में दोस्त 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, यह सभी विषम संख्या होता है। और उसके बाद दोस्त भाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। भाज्य संख्या वह संख्या होता है जो खुद से कटे और 1 से कटे और इसके अलावा दोस्त और भी संख्या से कटे, उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। और दोस्त इसका गुणनखंड जो होगा भाज्य संख्या का 2 से अधिक होगा। और भाज्य संख्या के बाद दोस्त अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो 1 से कटे और खुद से कटे, इसके अलावा किसी से भी नहीं कटे दोस्त। और इसका गुणनखंड जो होगा केवल 2 ही होगा, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। दोस्त यह बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी जानकारी देने का प्रयास किया। दोस्त कैसा लगा जरूर बताएं। ओके, बाय, थैंक यू।